बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सलामुन अलल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ों, ये हमें सबको पता है कि तबलीगी जमात इख्तिलाफ का शिकार है और इसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी जो है वो तबलीगी जमात के साथियों के सामने है। ख़ास तौर से वो हज़रात जो ये चाहते हैं कि ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए और जमात फिर से एक हो जाए। तो जमात फिर से एक हो जाए और इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए, इसके लिए एक छोटी सी कोशिश है जो मुझे करनी है और आपके सामने कुछ बातें रखनी है। अल्लाह ताला इस काम में मेरी मदद फरमाए कि मैं आपके सामने कुछ मुफीद बातें पेश कर सकूं। और मुझे यकीन है कि अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो ऊपर जो क़यादत है, देखो क़यादत को कायल करना ये तो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं एक सीधा साधा आम मुसलमान हूँ। आप देख रहे होंगे, मेरा कोई हुलिये से ही पता चल रहा होगा कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ भाई, बिल्कुल एक आम मुसलमान हूँ। और तबलीगी जमात से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और मैं भी ये चाहता हूँ कि ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए, इसलिए जसारत कर रहा हूँ। मुमकिन है बहुत सी बातें आपको मेरी कड़वी महसूस हों, तो मुझे माफ़ करें अल्लाह के वास्ते। मगर ये काम जो है तो बिल्कुल एक ऑपरेशन की तरह होता है, जैसे मरीज़ की जान बचाने के लिए बहुत ही सख्त दिल के साथ जो है अमल जर्राही करना होता है, ऑपरेशन करना होता है। और नर्म तबीयत के साथ ये काम मुमकिन नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक हमारी सबकी रहनुमाई फरमाए। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लें कि तबलीगी जमात इस वक्त जो है तो ये वो जमात नहीं है जिसको हज़रत जी मौलाना इलियास साहब ने बनाया था। इसमें बहुत तब्दीलियाँ आ गई हैं और जमातों का मामला भी बिल्कुल इंसानों की तरह है कि ये जमातें बनती हैं, परवान चढ़ती हैं, फैलती हैं और फिर इन पे शबाब का ज़माना आता है और फिर उम्र ढलने लगती है, बुढ़ापा तारी हो जाता है और जमातें ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए आप ये सबसे पहली बात, दूसरी बात ये नोट करें कि किसी जमात को बाकी रखने के लिए उसको बिल्कुल ताज़ा रखना होता है, जैसे वो आज ही बनी हो। हर आने वाला दिन उसकी हिफाजत का दिन होता है, उसकी केयर का दिन होता है और उसको ताज़ा रखने के लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है और बहुत उसके लिए उसकी निगरानी करनी पड़ती है। और जमात का जो अपना मकसद होता है उसमें किसी और शे को दाखिल होने से रोकना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और ये ज़िम्मेदारी सबकी होती है, जो क़यादत है उसकी भी और जो आम अहबाब हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जमात को उसके जो असल अहदाफ हैं, जो मकासिद हैं, उनके मुताबिक हूबहू उनके मुताबिक जो है उनको लेके चले। अपने विचार, अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशें उसमें शामिल ना करें। ये जमात की बका के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह मेरा इरादा यह है कि मैं हर चीज़ को जिससे ये जमात जो है अपनी उस हालत में बाकी नहीं रही जिसमें हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बनाया था और जो काम इससे चाहा था और जो फ़िक्र थी हज़रत जी की, अब ये जमात उससे बिल्कुल बहुत दूर जा चुकी है। तो मैं इसके हर पहलू पे इंशाअल्लाह बात करूँगा
और उसके लिए मुमकिन है कि बहुत सारी वीडियो मुझे बनानी पड़े, लेकिन बहुत जल्दी से मैं आपके सामने इस मुख्तसर में सारी बातें रखने की कोशिश करूँगा, और फिर उनकी आइंदा जो है तफसील के लिए हम काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और ज़िंदगी बखैर रही तो इस सिलसिले की बहुत सी वीडियो हमें जो है हम पेश करेंगे, और उम्मीद है कि हमारी इन बातों से हर साथी जो है वो इत्तफाक करेगा, और ये क़यादत में ऊपर जो है ये इख्तलाफ ख़त्म हो या ना हो, लेकिन ये हमारे जो तबलीगी अहबाब हैं, जो कारकुन हैं, जो आम आदमी हैं, उनके अंदर से इंशाअल्लाह ये इख्तलाफ ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो इख्तलाफ ख़त्म करने वाली गुफ्तगू, ये हम इस वीडियो का उन्वान हमने रखा है इंशाअल्लाह, और आप देखेंगे कि इस वीडियो में लम्हा लम्हा इसी पर बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जमात को अगर बाकी रखना है, और जमात को अगर ये चाहते हैं कि वो चलती रहे, तो उसको बुढ़ापे से बचाएं और उसको कमज़ोर होने से बचाएं, और उसको बिल्कुल ताज़ा रखें। और इसके लिए जो ऊपर क़यादत है वो भी ये नुक्ता सामने रखें, और जो अहबाब हैं वो भी सामने रखें, और जी एक हर्फ भी अपनी तरफ से इसके अंदर शामिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये जमात अब वो जमात नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि इस जमात में अब वो बातें नहीं रही, वो बात ही नहीं रही जिसके लिए ये जमात बनी थी, और उन अगराज़ व मकासद से इनहराफ आ गया है। हमारी तरजीहात बदल गई हैं। जिन चीज़ों को इस जमात की बुनियाद बनाया गया था, अब वो हमारी तरजीहात में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। हमने किन दूसरी चीज़ों को तरजीह देना शुरू कर दिया है, और अपनी ख्वाहिशों और अपनी तमन्नाओं को हमने जो है जमात में दाखिल कर दिया है। बड़े हज़रत जी तो चाहते थे कि हम असल दीन और पूरा दीन जो है उसको समझने की सलाहियत हासिल करें, मगर यहाँ तो मामला यह है कि जो हम रात दिन बोलते हैं वो भी हमें नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं, और वो दीन में उसकी हैसियत क्या है। हमें कुछ पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जमात बनाई थी इसलिए कि पूरे दीन को समझने की इस्तेदाद पैदा हो। तो मुरव्विजा जमात जो है, तो वो बिल्कुल इस शऊर से आ रही है कि वो क्या कर रही है, वो जानती नहीं कि वो क्या कर रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, एक तो ये है कि भाई हमें जमात को ताज़ा रखने की नियत करें इंशाअल्लाह, और जमात को उस असल पे लाने की नियत करें जिस असल पे हज़रत जी मौलाना इलियास साहब ने इसको खड़ा किया था। देखिए, जमात जो फैल गई थी ना सारी दुनिया में, काम तो सारे अल्लाह ही करता है, लेकिन हमें भी उसने यहाँ कुछ करने के लिए ही तो भेजा है ना। तो इस जमात जो फैल गई थी उसकी वजह यह है कि इस जमात में ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी में लाने की फ़िक्र पेश की गई थी जिसके बगैर किसी दीन का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उन चीज़ों को जिसके बगैर दीन का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों को चंद सिफ़ात में शामिल किया गया था, और ये कहा गया था कि अगर ये सिफ़ात जो हैं इनमें पुख्ता होने का हक़ अदा कर दिया हमने, तो इंशाअल्लाह हम उस शऊर को हासिल कर लेंगे जो पूरे दीन को समझने के लिए जिस शऊर की ज़रूरत होती है। तो मगर ये जो है हम 100 साल भी इसको नहीं संभाल पाए, और
मैं समझता हूँ कि 30 साल पहले इतने हालात ख़राब नहीं थे। इन 30 सालों में तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया जमात का। तो चंद सिफ़ात जो है वो इस जमात की बुनियाद हैं, वही इस जमात का असल फ़िक्र है। और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ और पूरे होश में और होश व हवास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि चंद सिफ़ात जो हैं उसके बगैर आप दीन की आपको हवा भी नहीं लगेगी। आप मर जाएंगे। आपको ईमान और अमल की जो हैसियत है दीन में, उनमें से जो टॉप की चीज़ें हैं, जो ईमान का हिस्सा है, जो सबसे ऊपर के अमाल के दर्जे की चीज़ें हैं, वो चंद सिफ़ात में शामिल हैं, जिनके बगैर दीन का तसव्वुर तो बहुत दूर की बात है, आपको दीन की हवा भी नहीं लगेगी। आप मर जाएंगे और आप नहीं जान पाएंगे कि दीन क्या शय है और किस चीज़ का नाम दीन है। इस्लाम एक हकीकत है, रस्म व रिवाज का नाम नहीं है। इस्लाम एक अपने आप में एक हकीकत है। और मैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ और एक वीडियो का टॉपिक होगा गुमराही के असबाब, कि लोग गुमराह कैसे हो जाते हैं। लोग गुमराह जो हो जाते हैं ना, आपको पता है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? लोग ये चाहते हैं कि बस जल्दी से बात समझ में आ जाए और जल्दी से मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। इस जल्दीबाजी की चक्कर में लोग गुमराह होते हैं। ये जो आज लोग इस्लाम को छोड़ने वाले मुसलमान बन के हमारे सामने आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम जिन्हें कहते हैं, एक्स मुस्लिम, इस्लाम को छोड़ने वाले मुस्लिम, आपने देखा इनकी उम्रें क्या है? इस उम्र में तो दुनिया का भी शऊर नहीं आता, जिस उम्र में इन लोगों ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर लिया है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये कोई खेल नहीं है, इसको खेल ना समझें। ये एक ऐसी फ़िक्र थी जिस पर पूरी दुनिया जमा थी, हर फ़िरका जमा था, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था, सब हिस्सा लेते थे। अहले हदीस जमात में जाते थे, उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं था इससे। शाफी जाते थे, मालिकी जाते थे, हम्बली जाते थे। ये जमात हनफी लोगों ने खड़ी की थी, देवबंदी लोगों ने खड़ी की थी, लेकिन ये इसमें सब हिस्सा लेते थे, क्योंकि ये जमात जो थी तो ये मशवरे से बनाई गई एक जमात थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि मशवरे पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ये जो मनमानी आप हजरात ने शुरू की है ना, ये जो हमारे आम तबलीगी अहबाब हैं, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मरकज़ से कुछ कहा जाता है, ये कुछ समझते हैं, ले के कुछ चलते हैं। ये जो जमात दुनिया भर में फैल गई है ना, ये मशवरे की बरकत से है। मशवरे की बरकत से कुछ ऐसी चीज़ों का फ़हम हासिल किया गया था जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ ना हो। और आप देख लें अपना हाल, एक बार खुद पे नज़र डाल लें। आपकी जो ख्वाहिश है ना कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये भूलिया सही हो जाए और ये फला सही हो जाए, ये आपकी ख्वाहिशें हैं, ये जमात का हिस्सा नहीं है। ये आप चाहते हैं। ये चंद सिफ़ात जो तय की गई थी कि भाई इनके अंदर रह के बात करनी है, इनसे बाहर नहीं जाना है। आपको बोलने की आज़ादी दी है जमात ने, मनमानी बोलने की आज़ादी नहीं है आपके पास। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आपका हाल ये रहा, आप मर जाएंगे लेकिन दीन को नहीं जान पाएंगे आप, दीन इस्लाम को नहीं जान पाएंगे आप। मेरे अजीज़ों, ये हमारे दीनी काम जो हैं, दीनी इदारे जो हैं ना, ये ऐसे ही नहीं चलते।
और तबलीगी जमात का अमला 99% अमला जाहिल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता। 99% अमला, और वो ये समझ रहा है कि हम दीन के डंके बजा देंगे। और अपना हाल ये है कि 20-20 साल हो जाते हैं, नमाज भी सही नहीं हो पाती। नमाज का हक अदा करने की भी इतनी फिक्र नहीं होती जितनी जमात निकालने की फिक्र होती है। ये किसने कहा था आपको? ये आपकी तमन्नाएं हैं, ये आपकी ख्वाहिशें हैं कि आप उस चीज़ पे मेहनत करो, उस चीज़ पे मेहनत ज़्यादा करो और इस चीज़ पे मेहनत कम करो। ये आपने तय किया है, इसने बेड़ा गर्क किया है जमात का। और अगर ये हाल रहा तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आपकी इन हरकतों की वजह से जमात पे इतनी जल्दी बुढ़ापा तारी हुआ है कि 10-20 साल के अंदर, 15 साल के अंदर आपने जमात को बूढ़ा कर दिया है। आपकी ये ख्वाहिश है, ये तमन्नाएं, ये फ़राइज़ पे गालिब आ गई है। ईमान को सीखना सबसे बड़ा फ़र्ज़ था, और जैसा मैंने अर्ज़ किया, मैं फिर बता दूँ आपको, ईमान पे भी एक मुफस्सल वीडियो हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, और आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि तबलीगी जमात में पहला नंबर कलमे को जो रखा गया है, इसका मतलब क्या है। मुमकिन है ये सिलसिला बहुत लंबा चले, लेकिन मैं सारी चीज़ें मुख्तसर तौर पे यहाँ इसलिए बयान करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है भाई। आपके सामने मुख्तसर में एक खाका आ जाए, और मुमकिन है कि वो उन लोगों तक बात पहुँच जाए जो इसको और सलीके से बयान कर सकते हैं, या जिनका बयान करना आपको पसंद है, जिनके मुंह से आप सुनना चाहते हैं। अजब हाल है हमारा। हम तबलीगी जमात में दीन की खातिर लगे थे, लेकिन आज हमारा हाल ये है कि दीन तो अब हमारा मकसद नहीं रहा है। अब तो जमात की तरक्की और जमात का फैलाव हमारा मकसद रहा है, और वो भी अब जबकि सब जगह फैल चुकी है। और कहाँ चांद पे पहुँचाना चाहते हो भाई? क्या चाहते हो? ये जमात अल्लाह को जानने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल करने, तो कुरान से ज़िंदा ताल्लुक़ पैदा करने, और नमाज को मेराज बनाने, इल्म का तज़किया करने, और अखलाक और इकराम के साथ जो है अपने आप को सजाने संवारने, इसके लिए ये जमात बनाई गई थी। खुलूस की सिफ़त को पैदा करने, इखलास की सिफ़त को पैदा करने, इखलास वाला, अखलाक वाला, कुरान वाला और सही इल्म शऊर वाला और बेहतरीन नमाजी और खुदा की मार्फत वाला बनने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनने के लिए ये तय किया गया था। तुमने ये टोपी पजामे में रला दिया सब कुछ। तुम्हारी तमन्ना यह है कि बस आदमी टोपी रख ले किसी तरह, पजामा पहन ले किसी तरह, दाढ़ी रख ले किसी तरह। मार्फत खुदाबंदी तुम्हारी तमन्नाओं में नहीं है। अच्छा, तुम क्या समझते हो भाई कि ये जो चंद सिफ़ात में महदूद रह के बात करने के लिए कहा गया था, तो वो लोग जो हैं तुम उनसे ज़्यादा जानते हो। तुम उनसे ज़्यादा जानते हो हिकमत दीन को, फ़हम दीन को, तुम उनसे ज़्यादा जानते हो। तुम तय करोगे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और तुम्हारा अपना हाल क्या है। इस इख्तिलाफ ने हमारे हाल को खोल के रख दिया है। खुदा के जानने वाले ऐसे नहीं हुआ करते। ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा को जानने वाले ऐसे हों जैसा कि हमारे साथी हैं, जैसा कि हमारे तबलीगी जमात के अहबाब हैं। खुदा को जानने वाले ऐसे नहीं होते।
धोखा लग गया है कि हम खुदा के नेक बंदे बन गए हैं। इतना आसान नहीं है। और जैसा कि मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि जल्दबाजी ने हमें गुमराही में डाल दिया है। गुमराही के दरवाज़ों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बहुत हल्की बात है। हम तो गुमराही में जा पड़े हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, 3 बातें मैंने मुख्तसर इस वीडियो में बयान की हैं, इस गुफ्तगू में बयान की हैं, उन पर आप तवज्जो दें। एक तो हमें जमात जो फैल गई है उसकी वजह को समझना पड़ेगा, और उसकी वजह यह है कि किसी इख्तलाफ को इस जमात में शामिल नहीं किया गया। इस जमात का जो मकसद था वो सिर्फ 6 नंबर है। आपको पता है फ़िरके कैसे बनते हैं? किसी फ़िरके को आप देख लो उठा के, किसी भी फ़िरके को आप देख लो उठा के, जिस नुक्ता नज़र में भी ये जो दीन की बुनियादें हैं, इनके अलावा किसी और शे को बुनियाद बनाया जाएगा, उसी नुक्ता नज़र के लोग फ़िरका बन के खड़े हो जाएंगे। यही अहले हदीस हज़रात कहाँ मिलेगा आपको? उन्होंने तो बाज़ चीज़ों में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। और जो शिर्क है उसका रद्द करने का अजब अंदाज़ है उनका। ये तरीक़ा तो कुरान में बताया गया, ना हदीस में बताया गया। जो मुनाज़रे का जो तरीक़ा इन लोगों ने अख्तियार किया है और उसी को सही समझते हैं। दाढ़ी को वो फ़र्ज समझते हैं। हमारे यहाँ भी ये वाजिब के दर्जे में है, और इसको न रखने वाले फासिक हैं, गुनाहगार हैं। जैसा कि मैं बैठा हूँ आपके सामने, ये सही है अपनी जगह बात। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जब हम किसी जमात में शामिल होते हैं तो हमें उस जमात का जो मेन कोर्स है, उस जमात के जो अहदाफ हैं, मकासिद हैं, उनको सामने रखना होता है। उन चीज़ों को तरजीह देना होती है जिन चीज़ों को जमात का मकसद बनाया गया है। और ये कौन नहीं चाहता भाई कि वो अल्लाह वालों जैसा दिखे, वो नेक दिखे, वो दूर से मुसलमान दिखे। ये कौन मुसलमान है जो ये नहीं चाहता होगा? मैं और आप नहीं जानते कि ये लोग, ये बेचारे ये हुलिया अख्तियार क्यों नहीं करते। हाँ, ये जानते हैं कि चाहते सब हैं, मैं भी चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ, अल्लाह गवाह है। मगर सब लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती भाई। हम हकीकत से बहुत दूर चले गए हैं। देखो, अच्छी तमन्नाएं रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दीन में दर्जाबंदी है आमाल की, और सबसे ऊपर फ़राइज़ हैं, और सबसे ऊपर ईमान है। ईमान से बड़ा कोई अमल नहीं है। ईमान भी एक अमल है, ईमान भी एक अमल है, ईमान भी एक अमल है, और सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल है। तो जमात के इख्तिलाफ़ को एक तरफ रख के ये जानने की कोशिश करें कि जो चंद सिफ़ात को मैंने इस जमात का बुनियादी फ़िक्र बताया है, मकसद बताया है, ये बात अगर सही है तो सारे इख्तिलाफ़ को भूल जाएं और इसकी नीयत करें कि हम इंशाअल्लाह ईमान बनाएंगे जैसा कि सहाबा ने बनाया, और हम ऐसी नमाज बनाएंगे जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और जैसे सहाबा पढ़ते थे। और हम सही इल्म को हासिल करने तक किया करेंगे। तहकीक का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। ये जो तकलीद का, अंधी तकलीद तो बहुत मुबारक चीज़ है, और ये बहुत बड़ा सहारा है सब के लिए, और इसकी ज़रूरत सबको होती है। मगर जो अंधी तकलीद का तोक हमने अपने गले में डाल दिया, ये लानत है बहुत बड़ी।
कि जो बड़े कहेंगे वो हम कर लेंगे। दीन इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप वो करें जो बड़े कहें। वो क़यामत तक की मौजूदगी के लिए दुनिया में आया है और क़यामत तक अपनी शान के साथ, अपनी हकीकत के साथ मौजूद रहेगा। उसे किसी बड़े की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह के कलाम की शक्ल में हमारे सामने है। हमें हर बड़े की बात को उससे मैच करके देखना। हाँ, जो चीज़ें हम नहीं समझते उसमें हम तकलीद अख्तियार करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझना छोड़ दें, हम सीखना छोड़ दें, बिला समझे मानना शुरू कर दें। ये किस बेवकूफ़ ने पट्टी पढ़ाई है, बिला समझे दीन को मानो। दीन कोई ऐसी चीज़ है जिसको बिला समझे माना जाए। और कोई जल्दी से समझना चाहता है, बस उसको एकदम चाहता है कि समझ में आ जाए। नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ। और सब जानते हैं कि ये जल्दबाजी जो है ये शैतान का काम है, जल्दबाजी करना। और शैतान के रास्ते पर चल के गुमराही मिलेगी, और क्या मिलेगा। तो जल्दी ना करें। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी बयान करने की बजाय कुछ वक्त भले ही लग जाए, लेकिन कुछ इस अंदाज से मैं आपसे बात करूँ कि ये बहुत आसानी से ये आपको समझा सकूँ कि भाई सारी चीज़ें मतलूब हैं और सारी चीज़ें मकसूद हैं, और हुलिया भी और ज़ाहिर भी मकसूद है। ज़ाहिर भी बहुत मुबारक है और ज़ाहिर पर भी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन ये चंद चीज़ें जो चंद सिफ़ात में जमा की गई हैं, आप यकीन करें कि ये अब सब कुछ करा लेंगी। अगर इनका हक अदा कर दिया तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़ाहिर वाले भी तैयार होंगे, ज़ाहिर वाले भी बने। हाँ, एक आखिरी बात कह के मैं इस गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा बातें होंगी कि आपकी इस ज़ाहिर परस्ती ने बहुत बड़ी खाई उलमा के और जमात के दरमियान खड़ी कर दी है। और उलमा को एक ऐसे खौफ में मुब्तला कर दिया है, खुद को नमाज के काबिल बनाने के चक्कर में जो ये शक्ल सूरत की तैयारी हुई है ना जमात की, इससे हमारे इमाम हज़रात बेचारे खौफ में आ गए हैं कि ये इमामत ना छिन जाए। मुमकिन है बहुत सी गलतियां हुई हों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, भाई मैं आलिम फाजिल आदमी नहीं हूँ कोई, और इसीलिए मैंने ऐसा हुलिया भी नहीं बनाया कि भाई आप मुझे आलिम समझ के मेरी बातें माने। नहीं, मेरी बातों को समझ के मेरी बात माने। अल्लाह करे कि ये बातें हम सब के लिए मुफीद हों, और जो बातें भी इसमें गलत हो गई हैं, अल्लाह पाक उनसे हमारी हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।